हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपकी बुक से यहाँ पर 25 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 2 से 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 2 से 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपके एक एक नंबर जो है बहुत कीमती होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 25 ऐसे एंटोनियम्स जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा और यह आपके जो 25 एंटोनिम्स होंगे यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, तो यहां पर आपको इनको बिल्कुल तैयार कर लेना है। एक एक को मैं आपको बिल्कुल अभी जो है इनका आंसर देने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल देखते जाइएगा और इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका जो देखिए पेपर का पैटर्न है मतलब आपका उसमें क्या होता है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आते हैं यानी कि आपका जो है कोई एक वर्ड रहता है और उसका आपको एंटोनियम से बताना होता है जिसमें आपका जो है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको देखिए आंसर से मतलब यानी कि आपको आना चाहिए चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, है ना। चलिए देखते हैं पर आपका नंबर 1 आपका पहला क्या है, एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट का मतलब क्या होता है, देखिए इसका हमें जो हिंदी भी पता होनी चाहिए ताकि हम लोग समझ पाए कि मतलब इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एंशिएंट का जो मतलब होता है, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राचीन मतलब कि कोई पुरानी वस्तु है तो क्या बोलेंगे, एंशिएंट। जैसे कोई पुराना महल है तो मतलब यहां पर कुल मिलाकर प्राचीन बोला जाता है एंशिएंट का मतलब। ठीक है, तो यहां पर इसका आपका एंटोनिम्स यानी कि इसका आपका अपोजिट क्या होगा यानी कि विलोम शब्द का होगा। तो आपका देखिए प्राचीन का हमारा क्या होगा, नवीनतम या नया। तो इसका मतलब हो जाएगा मॉडर्न। क्या होगा, मॉडर्न। तो यहां पर आपका जो एंशिएंट का एंटोनिम्स होगा वो आपका हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि आपका यहां पर आएगा। इसमें देखिए डायरेक्ट सामने में लिख रहा हूं तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा मॉडर्न। इसकी मीनिंग क्या होगी, MODERN। ठीक है, मॉडर्न, या आप बोल सकते हैं रिसेंट। क्या बोल सकते हैं, रिसेंट, RECENT। ठीक है, रिसेंट भी आप बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब आपका नवीन हो जाएगा या नया। ठीक है, तो यहां पर एंशिएंट मतलब प्राचीन और मॉडर्न या रिसेंट बोल सकते हैं आप लोग नवीन के लिए। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में जो नई वस्तु है। इसके बाद देखिए एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विपत्ति। ठीक है, क्या होता है, विपत्ति। तो इसका आपको उल्टा क्या होगा, यानी कि आपका इसका क्या एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यानी इसका आपका हो जाएगा यहां पर प्रॉस्पेरिटी, PROS। ठीक है, PERTY। तो यहां पर आपका एडवर्सिटी का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसका आपका उल्टा है। ठीक है, इसका मतलब एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। तो यहां पर आपका इसका हो गया प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, बून। बून मतलब यहां पर वरदान। वरदान का उल्टा क्या हो जाएगा आपका अभिशाप, यानी कि मतलब एक देखिए वरदान क्या होता है, एक अच्छी चीज है, लेकिन अभिशाप मतलब एक बुरी चीज है। तो यानी कि एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट होते हैं। तो यहां पर देखिए बून का मतलब आपका हो जाएगा कर्स। ठीक है, क्या होगा, कर्स। मतलब कि कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो यहां पर हो जाएगा CURSE। ठीक है, कर्स हो जाएगा। या आप लोग लिख सकते हैं एब्यूज, जिसे बोलते हैं गाली, यानी कि गाली या एक प्रकार से अभिशाप एक ही चीज मानी जाती है ना। तो यहां पर आपका ये क्या हो गया, एब्यूज। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा इसका एंटोनियम। इसके बाद देखिए आपका चौथा वर्ड क्या कर रहा है, बरन। बरन मतलब क्या होता है, बंजर। क्या होता है इसका मतलब, बंजर। जैसे कोई भूमि है और वह क्या होता है, अनुपजाऊ है, तो इसे क्या बोलते हैं, बंजर भूमि बोलते हैं। तो इसका आपका जो मतलब एंटोनियम्स होगा वह आपका हो जाएगा फर्टाइल। क्या होगा, फर्टाइल। मतलब कि इसका मतलब होता है उपजाऊ, यानी कि बरन का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ, और यहां पर फर्टाइल जो हो जाएगा वह आपको हो जाएगा उपजाऊ, यानी कि FERTILE। ठीक है, इसका मतलब आपका होता है उपजाऊ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद आपका पांचवा क्या है, तो पांचवा है आपका ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, तो यहां पर ब्रेवरी मतलब यहां पर होता है बहादुरी। इसका आपका जो है हो जाएगा उल्टा, यानी कि कावर्डिक। ठीक है, तो मतलब इसका होता है कायर। ठीक है, तो यहां पर ब्रेवरी के सामने हम लिखेंगे कावर्डिक, COWARDICE। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कायर। तो मतलब कि बहादुर का उल्टा हो जाएगा कायर। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, छठवां कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब यहां पर होता है आपका देखिए इसका होता है समझौता। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है तो उसके बीच में हम लोग समझौता करा दें, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्कर्ड। मतलब यहां पर आपका हो गया समझौता। तो इसका आपको जस्ट जैसे अपोजिट जो लिखना है वह आपको लिखना है कंटेंशन या डिस्कॉर्ड। मतलब कि यहां पर कंटेंशन का मतलब होता है विवाद कराना। जैसे हम यहां पर बताया अभी ना कि इसका मतलब होता है समझौता। तो हम समझौता ना की जगह उसमें और विवाद करा दे तो क्या होगा, एक दूसरे के उल्टन हो जाएगा। तो ऐसे में इसका आपका देखिए क्या हो जाएगा, कंटेंशन। ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं इसके सामने क्या, कंटेंशन, CONTENTION।
TION, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंटेंशन। तो यहां पर आपका इसका उल्टा हो गया। इसका देखिए करप्ट, करप्ट का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, भ्रष्ट। तो यहां पर आपका ये देखिए, ये आपका CURR, ठीक है, CURRUPT, ठीक है। तो करप्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर आपका करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है, CORRUPT, यहां पर O है दोस्तों। तो यहां पर आपका करप्ट मतलब भ्रष्ट हो गया। इसका आपको मतलब एंटोनिम्स देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब कि देखिए यहां पर भ्रष्ट अगर कोई व्यक्ति है तो क्या होगा, वह बेईमान होगा, और ऑनेस्टी मतलब यहां पर हो जाएगा कि ईमानदार होगा, ठीक है, अच्छा व्यक्ति है। तो मतलब यहां पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्टी, ठीक है, HONESTY, ठीक है। तो आप लोग इसका मानकर चल दिए कि इसका हो जाएगा आपका ऑनेस्टी। इसके बाद अगला है आपका यहां पर डिपॉजिट, ठीक है, 8वां आपका वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो डिपॉजिट देखिए होता है एक प्रकार से जमा करना। जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं तो आपने देखा होगा डिपॉजिट हो गया, विथड्रॉ हो गया, डेबिट क्रेडिट, ये सारे वर्ड आपके यूज में आते हैं ना। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। मान लीजिए हमें कोई रकम जो है बैंक में जमा करनी है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोला जाता है। और आगे अगर हमें जो है निकालना है बैंक से तो क्या बोलते हैं, या निकासी जिससे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विथड्रॉल, ठीक है। तो यानी कि आपका डिपॉजिट का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा विथड्रॉल, यानी कि WITHDRAWL, विथड्रॉल, या इसे बोलते हैं डेबिट, ठीक है। तो आप लोग डेबिट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा डेबिट या विथड्रॉल, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला 9वां है आपका डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका गतिशील, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर मानकर चलिए कोई वस्तु है और वह हमेशा क्या गतिशील है, तो मतलब यहां पर गतिशील का मतलब आपका जो है डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। इसका आपका जैसे एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा आपका स्टैटिक्स, या बोल सकते हैं फिक्स्ड। तो इसका आपका देखिए हो जाएगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब यहां पर देखिए इसका होता है, देखिए हमारा जो डायनामिक होता है क्या होता है, डायनामिक हमारा होता है गतिशील, स्टैटिक्स हो जाएगा आपका स्थिर। मतलब कि हमारा जैसे कोई वस्तु जो है गतिशील है तो उसको हमें क्या बोलना है कि यहां पर स्थिर मतलब कि एक ही जगह पर स्थिर है। तो यहां पर इसका जो है हो जाएगा अपोजिट, या आप बोल सकते हैं एंटोनिम्स स्टैटिक्स, ठीक है। या आप लोग इसको फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड, FIXED, ठीक है, फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका डिसीजेस, मतलब इसका होता है रोग, ठीक है। डिसीजेस का मतलब होता है रोग, और इसका आपका हो जाएगा हेल्थ, यानी कि रोग का उल्टा क्या हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, व्यक्ति के लिए बोलेंगे हेल्थ, ठीक है, HELTH, ठीक है, हेल्थ बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं फिटनेस भी, ठीक है। तो यहां पर इसका ये हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्या कह रहा है, एलिजिबल। तो अब आपका आता है यहाँ पर एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है एक प्रकार से योग्य, ठीक है। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति इस काम के लायक है या इस काम में वह एलिजिबल होगा, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर योग्यता होती है ना। तो इसका आपका मतलब क्या होता है एलिजिबल का, एलिजिबल मतलब होता है योग्य। और अगर हम इसका उल्टा यानी एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा इनएलिजिबल, ठीक है। तो यानी कि आपको इसके सामने जस्ट इन लगा देना, बाकी वही रहेगा, इनएलिजिबल, ठीक है, ELIGIBLE, ठीक है। तो इनएलिजिबल हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका अगला है फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, पराजय बोल सकते हैं या असफलता बोल सकते हैं ना। तो फेलियर का आपका पराजय या असफलता, तो इसका आपका हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सक्सेस, SUCCESS, ठीक है। तो सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका यहां पर फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि अगर कोई हमारे जैसे कोई व्यक्ति स्वतंत्र हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब हो जाएगा यहां पर जस्ट उल्टा आपका बॉन्डेज, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र है उसको हम किस में करें, बंधन में कर ले। मतलब कि एक प्रकार से यहां पर हो जाएगा इसका जो अपोजिट होगा वह आपको हो जाएगा बॉन्डेज, ठीक है, BONDAGE, ठीक है। ये आपका ए है, GAGE, तो ये यहां पर हो जाएगा बॉन्डेज, ठीक है। तो इस पर इसके बाद आपका फ्रीडम हो गया। आप देखते हैं यहां पर 14 नंबर कह रहा है कि गेस्ट। गेस्ट मतलब आप सभी सुने होंगे मेहमान होता है, ठीक है। तो गेस्ट का आपका मतलब मेहमान, तो इसको आप बोल सकते हैं होस्ट, क्या बोलेंगे, HOST, ठीक है, होस्ट। इसके बाद अगला आपका यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है, हॉनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब यहां पर ईमानदार होता है, तो इसको आप जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आए। तो इसका आपका हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट, DISH, यहां पर हो गया, और ONEST, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया डिसऑनेस्ट। अब देखिए यहां पर ये कुछ ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो कि मतलब यार काफी बार आपने पढ़े होंगे, लेकिन हाँ पूछ ले जाते हैं। भले आपको लग रहा होगा कि यार काफी आसान है, लेकिन पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इनको जो है सम्मिलित किया है। इसके बाद
अगला देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या कर रहा है, 16 नंबर आपका है मेरिट। मेरिट का मतलब होता है दोस्तों गुण, क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ड्रॉप बैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका क्या बोलेंगे, ड्रॉप बैक बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा, यानी कि मेरिट मतलब होता है गुण, तो इसका आपका हो जाएगा अवगुण, या इसे बोल सकते हैं ड्रॉप बैक, DRAWBACK, ठीक है, ड्रॉप बैक। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर 17 नंबर है नेचुरल। नेचुरल आप सभी जानते हैं क्या होता है, प्राकृतिक। और जैसे कोई वस्तु जो है प्रकृति ने बनाई है, उसको इंसानों ने नहीं बनाई, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल बोला जाता है। अब यहाँ पर इसका जो उल्टा हो जाएगा, यानी कि एंटोनिम्स जो होगा वह आपका होगा आर्टिफिशियल, जिसे बोलते हैं कृत्रिम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम। तो यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब कि जो चीजें मनुष्य ने बनाई है उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे या कृत्रिम बोलते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने बनाई है उसको नेचुरल बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से यह 17 आपके हो गए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। तो देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि पेट्रियट, इसका मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका जो उल्टा हो जाएगा एंटोनियम्स, वह आपका हो जाएगा गद्दार, यानी कि ट्रेटोर, ठीक है, TRAITOR, ट्रेटोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इसके बाद है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव को आप सभी जानते हैं नेगेटिव होता है, NEGATIVE, ठीक है, नेगेटिव। इसके बाद अगला क्या है, कह रहा है कि रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है दोस्तों भरोसेमंद। जैसे किसी व्यक्ति पर हम भरोसा कर लें तो वो होता है आपका रिलायबल या भरोसेमंद। तो इसका आपका उल्टा क्या हो जाएगा, चीटर, यानी कि धोखेबाज आप बोलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा चीटर, CHEATER, ठीक है, चीटर बोला जाएगा इसको। इसके बाद अगला क्या है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो इसका आपका हो जाएगा डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी। तो यहां पर DIVER और SITY, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा अनेकता, इसका मतलब। इसके बाद आपका विजुअल। विजुअल का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। तो यहां पर विजुअल का आपका होता है दृश्य, तो इसका हो जाएगा अदृश्य उल्टा, यानी कि इनविजिबल, ठीक है। तो आपको इन जोड़ देना है, बाकी आपको हो रहेगा INVISIVLE, ठीक है। तो इनविजिबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, टाइम्ड। टाइम्ड का मतलब होता है डरपोक, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर फियरफुल, यानी कि भयभीत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका FEAREFUL, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो यहाँ पर आपका एम्प्टी। तो यहाँ पर आपका इसको आप वैकेंट मतलब खाली होता है, तो इसका आप उल्टा कर दीजिए तो फुल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भरा हुआ, ठीक है, फुल। इसके बाद अगला क्या है, वॉलंटरी। तो इसका हो जाएगा आपका इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी आप इसे बोलेंगे। इसका मतलब होता है ऐच्छिक, ठीक है। जो आपका वॉलंटरी होता है इसका मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। तो आप इसको यहाँ पर इनवॉलंटरी बोल सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा अनैच्छिक, ठीक है, इनवॉलंटरी, TRY, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा इनवॉलंटरी, ठीक है, TARY है। तो यहां पर आपका ए जुड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सॉरी, ये आपका ARY है यहां पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इनवॉलंटरी, जिसे कि आप बोल सकते हैं यहां पर अनैच्छिक, या इसे आप बोल सकते हैं फोर्स्ड या बलपूर्वक, ठीक है। ऐच्छिक मतलब जैसे यहां पर ये होता है, जैसे हम कोई कार्य हम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो आपका ऐच्छिक कार्य कहलाएगा। और अगर आपको कोई दबाव डालकर कोई कार्य करवा रहा है तो वो क्या होगा, आपका अनैच्छिक, यानी कि आपकी इच्छा के बगैर वो हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये 25 जो है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए, तो इसलिए इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसी प्रकार से आपका एक वीडियो आने वाला है आपका साइनोनिम्स पर, होमोफोन्स पर, जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं सभी को मैं इसी प्रकार से कवर कराने वाला हूं एक एक वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।